चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास कल तलब। ज़राए के मुताबिक इजलास में सिंध हाई कोर्ट के लिए आईनी बेंचेस की तश्कील पर गौर होगा। सुप्रीम कोर्ट में 97 अरब के 3,496 मालियाती मुकदमात ज़ेर इल्तवा होने का इंकशाफ। चीफ जस्टिस ने मालियाती ज़ेर इल्तवा मुकदमात की जस्टिस सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के सफ़ीर इरफान नसीर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान बुनियादी मुफादात से मुताल्लिक तुर्की की हिमायत जारी रखेगा। कायम मुकाम सदर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी से कतर के सफ़ीर अली मुबारक अलीसा की मुलाकात। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाने पर जोर। और गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का स्मॉग के पेश नज़र पंजाब हुकूमत से इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। कहा, स्कूल और कारोबार बंद करने से तालीम और मुआशी परेशानियां बढ़ेंगी। वज़ीर दिफा ने बानी PTI की अमरीका हवालगी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, बास अफराद का कहना है अमरीका से कॉल आने की देर है, बानी PTI को कॉल करवाने वालों के हवाले कर दिया जाएगा। इन अफराद के मुताबिक पाकिस्तान कॉल पर इनकार करने की जुर्रत नहीं कर सकता। ख्वाजा आसिफ नेक्स्ट पैगाम में कहा, निहायत अदब के साथ अर्ज है, नवाज शरीफ को कॉल के साथ $5 अरब की भी ऑफर थी, उसने इनकार किया था और एटमी धमाका भी किया। फिर मुशर्रफ को कॉल आई, जो हुक्म मिला उससे ज्यादा पर राजी हुआ। ये बयानात देने वाले नवाज शरीफ ने जब इनकार किया तो इसके साथ थे, मुशर्रफ ने जब हुक्म दिया तो भी उसके साथ थे। पाकिस्तान दूसरे ममालिक के मामलात में मुदाखलत नहीं करता। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से मुतालिक गलत कयास आराइयाँ की जा रही हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ मजबूत दो तरफा ताल्लुकात के क़याम का ख्वाह है। पाकिस्तान और अमरीका पुराने दोस्त और पार्टनर हैं। सदर और वज़ीर आज़म ने डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी है। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का हामी है। गाज़ा में नस्ल कुशी रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा इक़दामात करे। ट्रंप की कामयाबी अमेरिका का अंदरूनी मामला है, पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं। हैरानी है मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ अपनी पोस्ट क्यों डिलीट कर रहे हैं। नून लीग ने ट्रंप के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई। मुशर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि IG इस्लामाबाद ने KP हाउस में जबरो ज्यादती की गैर कानूनी हमले को माफ नहीं करेंगे। इस्लामाबाद के साथ साथ सूबे में भी FIR दर्ज करेंगे। उधर खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में तोड़ फोड़, KP हुकूमत का IG इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का ऐलान। 500 पुलिस एहलकारों को भी नामजद किया जाएगा। एडवोकेट जनरल को कानूनी मामलात देखने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाह और हाउस रेंट अलाउंस में इजाफा। जजेस का जुडिशल अलाउंस 3,42,000 से बढ़कर 10,90,000 हो गया। हाउस रेंट 68,000 से बढ़ाकर 3,50,000 रुपये कर दिया गया। कायम मकाम सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 190 मिलियन पाउंड केस। एहतसाब अदालत को बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर फैसला करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्तें दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेज दी। अदालत ने कहा, ट्रायल कोर्ट बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर फैसला करे। चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास खत्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के हाई कोर्ट्स के इंतजामी जजेस की शिरकत। दहशतगर्दी केसेस का डाटा चालान में ताख़ीर और केसेस की मौजूदा पोजीशन पर गौर। ATC के इंतजामी जजेस को अमल दरामद रिपोर्ट के साथ बुलाया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल होगा।
लाहौर में फजाई आलूदगी आउट ऑफ कंट्रोल। 3 साला बच्ची ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। अदालत ने सेक्रेटरी माहौलियात, डीजी माहौलियात और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। मंगल को जवाब तलब। अदालत ने दरखास्त गुजार के वकील से पूछा, क्या 3 साल की बच्ची हाई कोर्ट में केस दायर कर सकती है? वकील ने आगाह किया, कोई भी पाकिस्तानी शहरी जो हुकूमत इक़दाम से मुतासिर हो अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है। उधर लाहौर हाई कोर्ट की ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में नई पाबंदी। धुआं छोड़ने वाले कमर्शियल जनरेटर्स चलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। अमरीकी सदारती इंतखाब ट्रंप 538 में से 295 इलेक्टोरल वोट हासिल करने में कामयाब। डेमोक्रेट उम्मीदवार कामला हैरिस 226 के हिस्से से आगे ना बढ़ पाई। अमरीकी सेनेट में भी रिपब्लिकन पार्टी की गिरफ्त मजबूत। रिपब्लिकन 52 जबकि डेमोक्रेट्स 45 नशस्तें जीतने में कामयाब। ऐवान नुमाइंदगान में 204 नशस्तें रिपब्लिकन, 186 डेमोक्रेट्स के नाम। 11 गवर्नर्स की दौड़ में 8 रियासतों में रिपब्लिकन और 3 में डेमोक्रेट कामयाब। अमरीकी सदारती इंतखाबात में ट्रंप से हारने वाली डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने शिकस्त को तस्लीम कर लिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए कहा, इलेक्शन में हार मानती हूँ। जमहूरियत का असूल है, हारो तो शिकस्त को तस्लीम करो। पुरअमन इक़्तिदार की मुंतकली यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। हमारी लड़ाई अमरीका के मुस्तकबिल की लड़ाई है। अमरीका में जमहूरियत के लिए लड़ते रहेंगे। गन वायलेंस से अपने शहरियों को महफूज रखने की जंग में हार नहीं मानेंगे। डेमोक्रेट उम्मीदवार का डोनाल्ड ट्रंप को फोन, जीत पर मुबारकबाद दी। अमरीकी सदर का जो बाइडन को भी डोनाल्ड ट्रंप को फोन, जीत पर मुबारकबाद दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस आने की दावत। सदर बाइडन आज अमरीकी कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलू की मुलाकात। इलाकाई सूरत-ए-हाल, गाज़ा और मशरक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान बुनियादी मुफादात से मुतालिक तुर्की की हिमायत जारी रखेगा। शहबाज शरीफ का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। तुर्क सदर को जल्द दौरा पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत का आदा। पीटीआई रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाजत न मिली। असद कैसर, शिबली फराज और अब्बास पटियाला जेल से वापस चले गए। शेख वकास अकरम, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और जमाल एहसान भी वापस रवाना। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि बानी पीटीआई को जेल में सहूलियात सही नहीं दी जा रही, सही खाना दिया जा रहा है, ना ही अखबार। असद कैसर ने कहा कि बानी पीटीआई को बाइज्जत रिहा किया जाए। 9 नवंबर को सवाबी जलसे में पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे। बानी पीटीआई की रहनुमाओं से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। सुप्रिंटेंडेंट अटियाला जेल कल 10 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब। जस्टिस एजाज इसहाक ने दरख्वास्त पर समाअत की। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब को 1 माह की हिफाजती जमानत दे दी। 2 दिसंबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। इस्लामाबाद की ATC ने आसिम सवाती का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज निजी दौरे पर जनीवा पहुंच गईं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब भी हमरा। पार्टीज राय के मुताबिक मरियम नवाज तिबी मुआयना कराएंगी। नवाज शरीफ भी जनीवा में मौजूद, दोनों वहां से लंदन पहुंचेंगे। चीनी शहरियों और मनसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफारत खाने आमद। चीनी सफीर से कराची में गार्ड की फायरिंग से 2 चीनी शहरियों के जख्मी होने पर इज़हार अफसोस। चीनी सफीर ने कहा कि चीन सिक्योरिटी ताउन को बढ़ाने और पाकिस्तानी इदारों की सलाहियतों में इजाफे के लिए तैयार है। शाहीन कैंगरूज के खिलाफ सीरीज में वापसी के लिए तैयार। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे कल एडलेड में खेला जाएगा। मैच का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8:30 बजे शुरू होगा। कौमी फास्ट बॉलर नसीम शाह मुकम्मल फिट हैं, कहते हैं मैच जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे। मेजबान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है।
चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आना है या नहीं, यस और नो में तहरीरी जवाब दें। पीसीबी का भारतीय क्रिकेट बोर्ड को 2 टोक पैगाम। बोर्ड के सीईओ सलमान नसीर की दुबई में आईसीसी हुकाम से अहम मुलाकातें। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भी शिरकत की। 10 से 12 नवंबर के दरमियान इवेंट का शेड्यूल जारी किए जाने की तवक्को। भारत के मैचेस लाहौर में ही रखे जाएंगे। भारत के इनकार की सूरत में प्लान बी भी तैयार। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। नैब ने एहतसाब अदालत में रेफरेंस वापस भेजने से मुतालिक जवाब जमा करा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रेफरेंस की मजमूई मालियत 4 करोड़ 82 लाख रुपए है। केस स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत मुंतकिल करने की इस्तदा। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी और वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मुलाकात। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल और दीगर अमूर पर तफसीली गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का केपी में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब होने पर तशवीश का इजहार। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है कि केपी में नौजवानों को इंतशारी सियासत से दूर रखने के लिए इकदाम करेंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी से मुतालिक हर मुमकिन ताउन फराहम करने के लिए तैयार हैं। पेशावर में असातिज़ा का एहतजाज। पेशावर में प्राइमरी असातिज़ा का एहतजाज धरना। वज़ीर आला ने मुलाकात के लिए बुला लिया। खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाजी असातिज़ा मुअत्तल करने की मजम्मत। अज़मा बुखारी ने केपी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, पुरअमन एहतजाज करने वाले असातिज़ा को मुअत्तल कर देना शर्मनाक और काबिल मजम्मत है। फसाद ग्रुप हर वक्त एहतजाज हमारा हक है के नारे लगाता है। इलाज की बेहतरीन सहूलियात में सिंध सबसे आगे। पूरे मुल्क से मरीज इलाज के लिए सिंध आते हैं। सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, NIC में मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। PIA निजकारी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ग्रुप की 1.25 खरब रुपए से जायद की पेशकश। अल नेहांग ग्रुप ने वज़ीर निजकारी, वज़ीर हवाबाजी, वज़ीर दिफा समेत दीगर मुतल्लिका हुकाम को ईमेल कर दी। PIA के 250 अरब रुपए वाजबात की अदायगी करने की भी पेशकश। बेहतरीन बिजनेस प्लान समेत फ्लीट में जदीद तैयारों की शमूलियत की भी यकीन दहानी। कौमी एयरलाइन को दीगर एयरलाइंस के लिए इंजीनियरिंग हब बनाने का ऑप्शन भी शामिल। वफाकी हुकूमत का यौम इकबाल पर 9 नवंबर को आम तातील का ऐलान। कैबिनेट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यौम इकबाल से मुतालिक तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। 3 माह के लिए बिजली की कीमत में 8 रुपये तक कमी का इम्कान। विंटर पैकेज मंसूबे के तहत 3 तजावीज़ ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक सार्फिन को रिलीफ देकर बिजली का इस्तेमाल बढ़ाने की मनसूबाबंदी। पावर डिवीजन, वजारत ख़जाना और दीगर इदारों की मुश्तरका वर्किंग जारी। वजारत ख़जाना हुकाम की IMF से बातचीत भी हुई। पैकेज की हतमी मंजूरी IMF की इजाज़त से मशरूत होगी। यूटिलिटी स्टोर सार्फिन के लिए अच्छी खबर। फी किलो चीनी की कीमत में 13 रुपए कमी। नोटिफिकेशन जारी। यूटिलिटी स्टोर्स पर फी किलो चीनी 140 रुपए में दस्तयाब। जो बाइडेन की गलती ना दोहराएं, इसराइल की अंधी हिमायत खत्म करें। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास का नवमुंतखब अमरीकी सदर के नाम पैगाम। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ट्रंप की जीत को तारीखी करार दिया। चीन की ट्रंप को एक बार फिर सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर ने कहा, ट्रंप के साथ काम करने का मुंतज़िर हूँ। तुर्क सदर तैयब उर्दवान, सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की भी मुबारकबाद। भारतीय वज़ीर आज़म, यूरोपीय यूनियन और कतर का भी नेक ख्वाहिशात का इजहार।
बॉलीवुड खान्स दहशतगर्दों की हिट लिस्ट पर। सलमान खान के बाद शाहरुख खान को भी कत्ल की धमकी शाहरुख खान की प्रोडक्शन कंपनी को फोन कॉल के जरिए दी गई। मुंबई के बैंद्रा पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया।